हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 के जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन थे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 to 10, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। और अगर किसी ने इसका इंट्रो पार्ट नहीं देखा तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें, ठीक है। बाकी देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है जो कि पेज नंबर 167 पे एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 167 एनसीईआरटी। तो देखिए बेटा क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है इफ 1, 2, 4, y, x, 6। एक काम करता हूं मैं 1 by 1 इनको लिख भी लेता हूं, है ना। एनसीईआरटी बुक ले लेता हूं। कहता है कि आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। ठीक है, ये जो है ये बेटा वर्टिसेस है किसके, पैरेललोग्राम के। बेटा पैरेललोग्राम कुछ कुछ ऐसे ही दिखता है ना। मैं मानता हूं कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ और लग रहा हो तो मैं बता दूं ये पैरेललोग्राम ही है। तो बेटा इसके वर्टिसेस है पहला 1, 2, देन दूसरा है 4, y, फिर तीसरा है x, 6, and last one is 3, 5. Okay, let me check 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5. बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आगे कहता है वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। भैया ये जो आपको वर्टिसेस दे रखे हैं एक ऑर्डर में दे रखे हैं, सबसे पहले याद रखना। ये नहीं कि पहला आपने इधर लिख दिया, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, ऐसे नहीं। ABCD या तो यूं करो या फिर ABCD ऐसे करो, ऑर्डर में लेना कुल मिला के, है ना। तो ये वर्टिसेस है किस चीज के बेटा, पैरेललोग्राम के। तो आपने x और y फाइंड करना है। तो मैंने आपको एक इसका एग्जाम्पल भी कराया था, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 8 है, नहीं 10 है। और उसमें भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था और मैंने आपको उसमें एक प्रॉपर्टी बताई थी कि बच्चे पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम होगा, है ना। AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ABCD मैंने लेट किया है बेटा, ABCD नाम नहीं दे रखे थे, है ना। तो यहां पे मैं सॉल्यूशन में एक बात लिखता हूं सबसे पहले, सिंस वी नो दैट द diagonal of a parallelogram, ठीक है। since we know that the diagonal of a parallelogram bisect each other, ठीक है। तो ये बात हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इट मींस मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, है ना। तो therefore we can say कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ BD के, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला अब पता होना चाहिए आप लोगों को, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। और इस तरफ भी कुछ ऐसे ही फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि अभी तो फॉर्मूला लिख रहा हूं, है ना। तो फॉर्मूला तो सही नहीं होता है, ओके। तो अब इनकी वैल्यू पुट करता हूं। तो बेटा ये जो फॉर्मूला ये AC के लिए है, यानी कि x1 y1 x2 y2, है ना, ओके। तो x1 प्लस x2 यानी कि x प्लस 1 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 यानी कि 6 प्लस 2 इक्वल टू, अब ये वाला जो फॉर्मूला है BD के लिए, तो x1 प्लस x2 यानी कि 4 प्लस 3, y1 प्लस y2 यानी कि y प्लस 5, है ना, y प्लस 5 अपॉन में। आई एम श्योर यहां पे आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे ज्यादा से ज्यादा आप एक स्टेप कर सकते हैं। तो x प्लस 1 अपॉन में 2, 6 और 2 8, 8 बाय 2 करेंगे तो 4 लिख देते डायरेक्ट, है ना, इक्वल टू 4 3 7 बाय 2 और ये एज इट इज आ जाएगा y प्लस 5 अपॉन में 2। इसके आगे बेटा एक ही काम हो सकता है, वो है कंपेयरिंग। तो ऑन कंपेयरिंग, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो बेटा x वाले पार्ट को x वाले से, y वाले पार्ट को y वाले से। तो
तो x प्लस 1/2 इक्वल टू 7/2 मिल जाएगा भाई, पहला वाला पहले से तो होगा, और y प्लस 5/2 इक्वल टू 4। ओके, अब यहां से ये 2 से 2 और यहां पे नहीं कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, x इज इक्वल टू 7 और ये +1 था इधर आके -1 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 6, है ना। और यहां से देखोगे y प्लस 5 इक्वल टू 2 इधर इंटू हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, है ना। और अगले स्टेप में ये 5 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 5 गया तो 3 लिख दो डायरेक्ट, तो y की वैल्यू आ गई 3। और आपसे x और y मांगा था, तो जो आई एम श्योर यही आंसर रहा होगा। चलिए अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर को सेम है, तो पढ़ता हूं मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है। कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। देखो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कहता है कि वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड बी इज दिस। यानी कि कहने का मतलब समझो कि एक सर्कल है और ए बी उसके कोऑर्डिनेट है, ए बी उसका क्या है, डायमीटर है। और बेटा ये बात आप लोग जानते हो कि जो डायमीटर होता है वो सेंटर से पास होता है ना। तो O इज द सेंटर, मैंने O को सेंटर मान लिया, तो ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन को पढ़ के आप फिगर को थोड़ा सा फील करें। तो आई रिपीट के इफ A एंड कहते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A, यानी कि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो मैं इसको x और y से लेट कर लेता हूं कि ये मेरे को फाइंड करना है ना। अब आगे क्या लिखा है, कहता है कि वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। आप देख सकते हैं ए बी जो है वो सर्कल का डायमीटर है, ठीक है, इट्स ओके। और आगे लिखा है हुज सेंटर इज 2, -3, जिसका सेंटर 2, -3 आपको गिवन है ना, 2, -3। ओके, आगे कहता है एंड बी इज 1, और जो बी कोऑर्डिनेट है वो है 1,4। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें ना एक इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, वो इनडायरेक्टली छुपी हुई है, मतलब आपको ज्योमेट्री की अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगी, अदरवाइज तो क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो सबसे पहली बात ये कि ए बी इज अ डायमीटर। अगर ए बी डायमीटर है तो क्या ये जो आप ओ पॉइंट देख रहे हो ये इस ए बी का मिड पॉइंट नहीं होगा? बताओ आप, क्या ओ ए बी का मिड पॉइंट? ठीक है, आप खुद बताओ ये बात मेरे को कि क्या O जो है ए बी का मिड पॉइंट होगा या फिर नहीं, क्योंकि बेटा O इज द सेंटर। अब आप खुद देखिए ना बेटा, ये क्या, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो रेडियस इज इक्वल टू रेडियस, यानी कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो कब इक्वल है, जब ये सेंटर पॉइंट है तभी तो इक्वल है। इसके अंदर छुपी हुई थी और जो हमने ढूंढ ली। अब इसके आगे क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि मेरे को मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना मेरा काम बन गया। तो देखिए मैं निकाल रहा हूं क्या चाहिए बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट के लिए लगेगा ना, तो कोऑर्डिनेट ऑफ O दैट इज x, y। भाई अभी मैंने x, y से लिखा है, ठीक है, या फिर एक काम करता हूं मैं इसको रफ करके दोबारा से कर देता हूं। तो देखो अब एक बात हो कि सिंस ए बी इज a diameter of a circle, so therefore O is the midpoint, O is the midpoint of AB। तो इसका मतलब O जो है वो AB का मिड पॉइंट होगा क्योंकि O इज अ सेंटर ना। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज करके कोऑर्डिनेट ऑफ O कैलकुलेट करेंगे। यानी कि देखिए अब मैं दिखाता हूं आपको ना, तो कोऑर्डिनेट ऑफ O पॉइंट दैट इज x, y, और फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x1 x2/2 y1 y2/2। देखो कैलकुलेट तो इससे ए पॉइंट ही होगा, लेकिन फॉर्मूला तो मिड पॉइंट के लिए होता है ना, तो इसीलिए मैंने लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ O, है ना। तो कैलकुलेट तो ए पॉइंट होगा। अब O पॉइंट के तो मैं कोऑर्डिनेट यहां पे पुट कर रहा हूं, x की वैल्यू कितनी है चेक कर दो, 2 है, y की वैल्यू -3 है, ठीक है। अब यहां पे देखो O, x की वैल्यू x है, x1 की वैल्यू x है और x2 की वैल्यू 1 है, तो x + 1 हो गई,
y1 की वैल्यू y है, y2 की वैल्यू 4 है। डन। अब तो कंपेयर करना है, तो ऑन कंपेयरिंग, तो जब कंपेयर किया तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 और y प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 4, सो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 है ना, प्लस 1 है तो x इज इक्वल टू 3। ओके, यहां से देखते हैं y प्लस 4 इक्वल टू 3/6 माइनस का है ना, तो y इक्वल टू -6, जो प्लस 4 इधर आके -4 हो जाएगा, तो 6 4 10 माइनस का 10। तो x और y नहीं निकालना, हमें तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट निकालना है। तो बेटा यहां पे आंसर छोड़ा तो गलत हो जाएगा, आधा नंबर मतलब एटलीस्ट कर सकता है, तो हम लिखेंगे लास्ट में हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट 3, -10। ये आपका आंसर है, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन अच्छा है ना। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, कहते हैं कि इफ ए एंड बी आर, देखो ए और बी 2 पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। लेट्स सपोज कि ये पॉइंट यहाँ पे है, कितना है ये पॉइंट, -2, -2, ओके, और बी पॉइंट है 2, -4, 2, -4, ओके। अब आगे कहता है कि इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। आपने पी के कोऑर्डिनेट निकाला, पी एक पॉइंट है। अब कहते हैं कि सच दैट ए पी इज इक्वल टू, ए पी जो है वो 3/7 ऑफ ए बी है ना, ऑफ ए बी, एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, और ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी उस पर लाई करता है, पी उस पर लाई करता है मतलब समवेयर कहीं पे यहां पे रहा होगा इसके ऊपर, ओके। तो आपसे बोला क्या गया है, फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, दिस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, बस पी के कोऑर्डिनेट निकालिए। देखो पी के कोऑर्डिनेट निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मुझे ये पता चल गया कि मिड पॉइंट है तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से लगा दूंगा, या फिर ये अगर मिड पॉइंट नहीं है तो इसको किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करना होगा, वो मेरे को रेशियो मिल जाए तो भी मैं इसके कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्म में से लगा दूंगा, है ना। तो चलिए देखते कैसे करेंगे। अब देखो मेरे को ना रेशियो तो नहीं दिया, लेकिन रेशियो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मेरे को एपी जो है दे रखा है पूरे का 3/7 है, इस पूरे का 3/7। अब देखो मेरे को जरूरत किसकी है, एक तो एपी और एक पीबी की, है ना, रेशियो तो ये बनता है ना, तो बस इसी का यूज करना है आपने। थोड़ा सा देखो कैसे करेंगे इसको, अगर लो 7 को, तो 7 एपी हो जाएगा और ये 3 ऐसे रहा। इस एबी की जरूरत आपको नहीं है ना, आपको मैंने क्या बताया, एपी और पीबी की जरूरत है ना, तो इस एबी के इंस्टीड में आप एपी प्लस पीबी लिख सकते हैं बेटा, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 7 AP एज इट इज, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो 3 AP प्लस 3 PB, कोई डाउट नहीं होगा। अब लाइट टाइम एक तरफ कर लेते हैं, ये AP वाला, ये भी AP वाला है, तो 7 AP माइनस 3 AP और राइट हैंड साइड में 3 PB, तो 7 में से 3 हो गया तो 4 AP बचेगा बेटा, इक्वल टू 3 PB। तो AP यहीं पे रहने दो, इस PB को उठा के इधर ले आओ तो डिवाइड में रहेगा PB, और 3 एज इट इज और 4 को उठा के इधर ले जाओ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि AP इज टू PB इक्वल टू 3:4। ये चीज था आपको AP टू PB यानी कि रेशियो निकालना था, तो आपको रेशियो मिल चुका है कि 3:4 का रेशियो है यहाँ पे, है ना। तो अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट था वो यही वाला था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो ना, ये आपका M1, ये आपका M2, ये आपका X1, ये आपका Y1, ये आपका X2, ये आपका Y2। इसके आगे देखो सेक्शन फॉर्मूला लगाइए और क्वेश्चन का आंसर पाइए। तो देखिए बेटा, तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला से हम क्या निकालें, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो पी के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ये होगा M1 X2, भाई आपको पता है ना, इसका इसके साथ करते हैं और इसका इसके साथ करते हैं, तो M1 X2 प्लस M2 X1, है ना,
m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा अब y वाला कोऑर्डिनेट तो m1 y2 सो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 दैट्स इट ओके। अच्छा मैं यहाँ पे ना एक बॉर्डर बना देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगी है, ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है। ओके सो अब आपका आंसर आने वाला है, अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, m1 कितना चेक कर लो 3 है और x2 2 है, m2 की वैल्यू बात करें 4, x1 चेक करो -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 4 कॉमा m1 3 y2 -4 m2 4 और y1 -2 अपॉन 3 + 4 भाई m1 प्लस m2 तो यही है ना, ब्रैकेट क्लोज। ओके तो बच्चों 2 पॉइंट दैट इज 3 to 6 और 4 to 8 बट माइनस का 8 है ना, अपॉन में 4 3 7 कॉमा 4 3 12 माइनस का 12 और 4 दूनी 8 भी माइनस का अपॉन में 7। तो भैया पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू पी 8 में 6 का 2 बचेगा माइनस का तो -2/7 और 12 8 होता है 20 माइनस का 20/7। तो इसके आगे तो कुछ हो नहीं रहा, तो यही आंसर होना चाहिए। तो विच इज रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी है ना, पेज नंबर उससे नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कहता है कि बेटा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2, 2। देखो यहां पे 2 पॉइंट है, एक है a -2, 2 ओके और एंड b पॉइंट है 2,8 ठीक है। कहते हैं इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, आई रिपीट, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, मतलब आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उन पॉइंट्स के जो कि एक लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब देखो अगर बीच में सिर्फ सेंटर पे एक पॉइंट होता तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता, अब यहाँ पे बोला 4 पार्ट में डिवाइड कराना है। तो अगर मैं एक पॉइंट और बना दूं वहां पे तो 1 2 3 पार्ट हो गए। अगर मैं एक पॉइंट और बना दूं तो कितने पार्ट हो गए, देखो चेक करो, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और 4 पार्ट, यानी कि 4 पार्ट में अगर इसको डिवाइड कराना है किसी भी लाइन सेगमेंट को तो इनके बिटवीन 3 पॉइंट्स होने कंपल्सरी हो जाते हैं ना। ओके तो चलो इनके नाम देते हैं P और इसको Q और इसको R देते हैं, ठीक है। तो आपने P Q R इन तीनों के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बहुत आसान है। देखो इस टाइप के मैं क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं, जैसे कि एक ट्राइसेक्ट वाला भी कराया था है ना, बाइसेक्ट वाला तो मिड पॉइंट को ही कहते हैं बाइसेक्ट वाला है ना, और ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, इनकी रेशियो भी सेम है, यानी कि 1:1:1:1 है ना, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको सिखा रखा है ना बेटा, आपने इसको उसी तरीके से करना है केसेस बना के। तो अब आप एक काम करो, 2 मिनट के लिए ना, मान लो कि ये Q और R पॉइंट है ही नहीं, P पॉइंट है, तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो AP और PB का रेशियो कितना है, 2:2 है भाई, 2:2 है ना, तो 2:2 का मतलब इक्वल रेशियो है। तो इक्वल रेशियो होने का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब कि P जो है AB का मिड पॉइंट है। P क्या है बेटा, AB का मिड पॉइंट है। कभी भी अगर रेशियो इक्वल आते हैं तो तभी आ सकते हैं जब बीच वाला पॉइंट मिड पॉइंट हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक काम करो, पहले केस में P के कोऑर्डिनेट निकाल लो, ठीक है। तो केस 1, तो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपके पास A पॉइंट है -2, 2, P पॉइंट है 2,8 और सेंटर पे P पॉइंट है x, y है ना। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P कैलकुलेट करेंगे है। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला ठीक है। तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ P, अच्छा P मिड पॉइंट की बात मैं समझा चुका हूं आपको, ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो P x, y और शो यहां पे हो भी रहा है ना, ऐसा भी नहीं कि शो नहीं हो रहा, देखो ना 2 रेशियो यहां पे 2 रेशियो यहां पे, तो शो भी हो रहा है। तो P फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2।
तो बेटा x कॉमा वाई इज इक्वल टू पी x1, देखो ना x1 माइनस टू है, x2 2 है भाई, चेक कर लो, अपॉन में 2, कॉमा y1 की बात करें तो 2 है, बट y2 कितना है 8 है, अपॉन में 2। तो भैया p पॉइंट क्या आ गया, x कॉमा वाई दैट इज, तो p पॉइंट आ गया 2 से 2 0, 0.2 तो 0 ही आएगा, और 2 10, 10 को 2 से करेंगे तो 5 आएगा। तो बेटा पहला पॉइंट तो ये आ गया है ना। अब अगर ध्यान दो आप लोग, अगर आप ध्यान दो Q पॉइंट के ऊपर, तो Q पॉइंट P पॉइंट के लिए मिड पॉइंट हो गया है, देखो ना, यानी कि इस वाले लाइन सेगमेंट के लिए, AP लाइन सेगमेंट के लिए Q जो है वो मिड पॉइंट है, क्योंकि सेम रेशियो फिर से AQ और QP का रेशियो सेम है ना। तो बस अब केस 2 में आपने यही काम करना है, केस सेकंड। तो केस सेकंड में आप एक तो A पॉइंट ले लो जो कि था -2,2, और एक P पॉइंट ले लो जो आपने कैलकुलेट कर लिया है, कितना 0,5, और यहां पे समवेयर बिटवीन Q पॉइंट है जो आप कैलकुलेट करने जा रहे हो, ठीक है। तो सिमिलरली निकाल देना है, बट फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं निकाल देता हूं। तो देखिए, तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला एक बार लिख दे काफी है। तो x1 प्लस x2 यानी कि -2 प्लस 0 अपॉन में 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो बेटा q x कॉमा y आप कितना देख रहे हैं, -2 अपॉन में 2, भाई देखो ना, -2 प्लस 0 करो तो -2 आएगा, और -2 को 2 से काटो तो 1 आएगा माइनस का, है ना, और 5 2 7/2, ये 7/2। तो दूसरा आपका कोऑर्डिनेट ये आ गया। ओके, अब केस थर्ड में देखते हैं। तो केस थर्ड केस के अकॉर्डिंग आर पॉइंट पीबी का मिड पॉइंट आप चेक कर लो, है ना, आर पॉइंट जो है वो पीबी का मिड पॉइंट है। तो यहां पे पी पॉइंट है जो कि पी पॉइंट कितना है 0,5, और यहां पे बी पॉइंट है 2,8, और समवेयर यहां पे इन बिटवीन पीबी आर पॉइंट है जो कि x, y है, ठीक है। ओके, तो वही बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ आर। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, फिर वही वाली बात है, मैं लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार लिख दिया है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो 5 प्लस 8 अपॉन में 2। तो r के कोऑर्डिनेट आपके आते जा रहे हैं 2 प्लस 0 यानी कि 2 को 1 से 2 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, है ना, और 8 5 13/2 कैंसिल हो नहीं सकता, तो यहीं पे छोड़ो। तो बच्चों ये आपके आंसर आ चुके। कहते हैं फाइंड द, डालना है रोम्बस का, इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस 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 एंड दिस। तो चलो पहले रोम्बस बना लो एक। भाई रोम्बस आपको पता होगा कैसा होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होते हैं बट डायगोनल अनइक्वल होते हैं ना। तो बच्चों अगर थोड़ा सा सही ना बन पाए तो उसके लिए सॉरी। रोम्बस जैसा ही है, ए बी सी और ये डी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 3,0 पहला कोऑर्डिनेट, क्योंकि ऑर्डर में लगे हुए हैं जैसे कि मैंने बताया। 4,5 1 -1 4 -1 4 और -2 -1 -2 -1, ठीक है। कहते हैं कि टेकन एन ऑर्डर में है, तो आपसे बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो इस रोम्बस का एरिया निकालना है ना। तो एरिया ऑफ रोम्बस, तो ये आपकी समस्या है। तो बेटा एरिया निकालना बहुत आसान है, आपको इसका है ना फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वैसे तो पता होगा, लेकिन फिर भी हाफ इंटू d1 इंटू d2, और वेयर d1 एंड d2 आर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, ये डायगोनल होते हैं, है ना। और इसके डायगोनल क्या है बेटा आप चेक करो, AC BD। कुल मिला के अगर मेरे को AC और BD की लेंथ पता चल जाए, लंबाई पता चल जाए, तो मैं इस फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल दूंगा। तो भैया इसकी लंबाई निकालना कौन सी बड़ी बात है, भैया डिस्टेंस फॉर्मूला है ना आपके पास, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके आप कर दो। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं AC और BD निकाल लेता हूं। तो AC इक्वल टू मैं D1 से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, और इक्वल टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, मेरे को पता है। तो AC देखो 3 -
वो देखो ना 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दूं, मतलब x2 माइनस x1 होता है ना, और 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। मेरे को लगता है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला में दिक्कत होनी चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको यार। तो देखो भैया ये कितना आ गया, 3 और 4 4 का 16, और यहाँ पे 4 4 का 16, 16 16 32 होता है, ठीक है। अब 32 का आ जाएगा, देखो आप चेक करो, 32 को अगर मैं करता हूँ 4 से 8 और 4 से करूँगा तो 2, यानी 4√2 है ना, तो 4√2 इतने यूनिट आ गया, ठीक है। ये तो AC था। अब BD निकाल लें, तो ऑल्सो BD यानी कि D2 और BD बस, यानी कि x2 माइनस x1, तो 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। मैं डायरेक्ट कह रहा हूं बच्चों, आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे पढ़ा रखा है। तो 5 + 1 हो जाएगा ये भी है। तो बच्चों ये हो गया आपका 4 और 2 6 6 का 36, 5 और 6 का 36, यानी कि 72 72। और 72 को देखते हैं 72 को, तो किससे करें, 9 से कर दें, 9 8 72, या फिर 3 से कर देते हैं, एक काम करते हैं पहले छोटी वैल्यू से कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं। 2 से क्या तो 36, फिर 6 से क्या, तो भैया 6√2 आ गया, आप चेक कर सकते हैं ना, तो 6√2 इतने यूनिट्स। ओके, तो फिलहाल अगर आप ध्यान दो तो आपका D1 और D2 आ चुका है, बस इस फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो। तो नाउ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ rhombus ABCD क्या होता है बेटा, हाफ इंटू D1 इंटू D2 है ना। तो हाफ D1 की बात करें तो चेक करो, D1 गिरा 4√2 और D2 की बात करें तो 6√2। तो भैया अगर आप ध्यान दो तो 6 इंटू 4 24 हो गया, और √2 और √2 मिलकर 2 बन गया है ना, और अपॉन में 2 ऐसे ही रहा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया बेटा 24 स्क्वायर यूनिट। आपको पता है ना एरिया में से स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश, और यहाँ पे आपकी क्लास भी खत्म। तो बच्चों आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा जितना भी कराया है, और इसके बाद जो हमने अगला टॉपिक करना है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.3 यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। बाय, टेक केयर, बाय।